हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के अंतर्गत सप्ताह 16 के दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो करते हैं। यहाँ सप्ताह 16 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट दी है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, नीचे दी गई वस्तुएं आपके घरों में किन किन बर्तनों में रखी जाती है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ वस्तु के नाम लिखना है और यहाँ बर्तन के नाम लिखना है। दूध, तो इसमें गंजी, पतीला, लोटा। तेल या घी, तो डिब्बा, जार और बर्नी इसमें रखे जाते हैं। कपड़े धोने के लिए पानी बाल्टी में, टब में, टंकी में रखा जाता है। पीने वाली दवाई कप में पीते हैं, कटोरी में लेके पीते हैं और चम्मच में लेकर पीते हैं। सप्ताह 16 का दिवस 1 वर्कशीट नंबर 81 है बच्चों। पाठ वही है, जगमग जगमग। 7 नंबर का पहला प्रश्न, अनुमान लगाकर बताइए कि नीचे दी गई बाल्टी को मग से पूर्णतः भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। तो ये बाल्टी दी गई है बच्चों और ये जग दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बार में बाल्टी भर जाएगी। तो मेरे अंदाज में तो 15 या 20 बार में बाल्टी भर जाएगी जग से। दूसरा प्रश्न, अनुमान लगाइए दिए गए जग में गिलास से पानी भरने के लिए कितनी बार नापना पड़ेगा। तो बच्चों लगाइए अंदाज। मेरे अंदाज से तो 8 बार गिलास से पानी अगर जग में डालता है तो जग भर जाता है। आप देखिए आपके अंदाज में कितना है। इनके उत्तर कम ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है जरूरी नहीं कि आप वही लिखें, आप आगे पीछे के अंक भी लिख सकते हैं। तीसरा, दिए गए घड़े को जग से कितनी बार नापने पर पूरा भरा जा सकता है, अनुमान लगाइए। अनुमान ही लगाना है तो आप अनुमान लगाइए। आपके घर जग कितना बड़ा है और घड़ा कितना बड़ा है, वो कितनी बार में भर सकता है। मैंने यहाँ लिखा है 5 जग। प्रश्न चौथा, एक बर्तन में 5 लीटर पानी है, उसे 100 मिलीलीटर ml यानी हम पढ़ चुके हैं बच्चों मिलीलीटर माप के गिलास द्वारा दूसरे छोटे बर्तन में भरा जाता है। दूसरे बर्तन की धारिता का अनुमान लगाइए। धारिता का अनुमान लगाइए मतलब कितना आ सकता है। तो मेरे इसमें पानी रखा हुआ है और 100 मिलीलीटर का गिलास है। अब ये बर्तन कितने में भर जाएगा? तो मेरे अंदाज से 30 गिलास में भर जाएगा। पांचवा प्रश्न, यदि आपके पास 100 ml मिलीलीटर माप का गिलास है और आप प्रतिदिन 5 गिलास पानी पक्षियों के लिए पानी के बर्तन में भरते हैं, बर्तन की धारिता क्या होगी यदि वह लगभग भर जाता है। यानी इस गिलास से पानी हमें डालना है इस बर्तन में, तो मेरे अंदाज से 500 ml में वह भर जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ हमने सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो अपलोड करे हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगता है। कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड भरकर भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलते रहें, ढूंढना ना पड़े। तो देख लेते हैं सप्ताह 16 दिवस 2 वर्कशीट नंबर 82। पहला प्रश्न, 1 लीटर पानी से 100 मिलीलीटर माप के कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों 1 लीटर बराबर इसे 1000 मिलीलीटर। तो 1000 भागे 100 कर देंगे, यहाँ 100 लिखा है इसलिए, तो भाग देने पे 10 निकल आएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 10 बर्तन भरे जा सकते हैं। 1 लीटर पानी से कितने बर्तन भरे जा सकते हैं? तो 10 बर्तन भरे जा सकते हैं 100 मिलीलीटर माप से। प्रश्न दूसरा, आपके पास 500 ml पानी है, उसे निम्नानुसार अलग अलग तरीकों से व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दिया है, ये जो बॉक्स दिए हैं बच्चों, इसमें अलग अलग मान, इधर साइड अलग, इधर अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग अलग माप से आपको प्रदर्शित करना है कि कितना हो जाना चाहिए। कुल मिला के 500 ml हो जाना चाहिए। तो देखो ये बहुत ही प्यारा सा खेल है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। अब हमको 500 ml बनाना है तो हम यहाँ ले साइड चलते हैं। यहाँ हमने 100 ml लिया, 100 ml लिया, 100 ml लिया और कितना ले लिया 200 ml। तो ये टोटल हो गया 500 ml। अब यहाँ देखिए 200 ml धन 200 ml धन 100 ml, तो ये भी कितना हो गया 500। इस लाइन में देखते हैं 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 100 100 हमने 5 बार ले लिया, तो ये भी कितना हो गया हमारा 500। और यहाँ हमने 250 ml एक बार लिया धन 250 ml एक बार लिया, तो ये हो गया हमारा 500। आया ना मजा। प्रश्न तीसरा,
एक बर्तन में 200 ml और दूसरे बर्तन में 250 ml पानी है। बताइए दोनों बर्तन के पानी को एक बड़े बर्तन में डाला जाए तो कुल कितना पानी एकत्रित होगा। तो हल में लिखेंगे बच्चों हम, एक बर्तन में कितना है 200 ml, दूसरे में कितना है 250 ml। तो हम कुल में क्या करेंगे 200 धन 250। तो यह जोड़ने के बाद हो जाएगा 200 धन 250। तो जोड़ने के बाद यह हो जाएगा 450 ml यानी 450 मिलीलीटर। सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों चैनल खोलिए, नीचे एक काला कलर या वाइट कलर का छोटा सा डिब्बा रहता है, उस पर लिखा रहता है सब्सक्राइब। तो आप उसे टच करिएगा तो घंटी का रूप ले लेता है, मतलब आपने सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं होता है, जल्दी से मिल जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों हम सब। कमला के पास 100 ml माप की बोतल है और विमला के पास 200 ml माप की बोतल है। उन दोनों को मिलाकर 700 ml पानी का मापन करना है। इसके लिए कोई दो तरीके बताइए। तो बोतल कौन कौन सी हमारे पास 100 ml की है और 200 ml की, और हमको टोटल कितना करना है 700 ml। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो हल में पहला तरीका है, हम पहले हम 200 लेंगे, 200 लेंगे और 200 वाली बोतल से ले लेंगे और फिर एक बार 100 वाली बोतल से। तो ये हो जाएगा 700 ml मापन हमारा हो जाएगा। दूसरा तरीका हम ये अपनाएंगे कि 100 ml के 3 बार ले लेंगे और 200 ml का 2 बार ले लेंगे। तो 100 200 300 500 और 700, ये हो गया हमारा 700। इस तरह कंप्लीट। प्रश्न दूसरा, आपके पास 50 ml माप का बर्तन है। 300 ml धारिता का बर्तन भरने में कितनी बार मापन करना पड़ेगा। आपके पास छोटा बर्तन है 50 ml का और बड़ा बर्तन 300 ml का, आपको उससे भरना है। तो कितने बार मापन करना पड़ेगा। तो 300 में हम 50 का भाग दे देंगे तो यह उत्तर आ जाएगा हमारा 6। तो 6 बार हम उत्तर में लिखेंगे। 300 ml धारिता का बर्तन भरने में 6 बार मापना पड़ेगा या मापन करना पड़ेगा। हल तीसरा, 1 लीटर माप वाली पानी की बोतल से 200 ml माप की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 1 लीटर बराबर इसे 1000 मिलीलीटर। इसीलिए 1000 भागित 200, क्योंकि 200 वाली बोतल भरना है तो हमारी निकल आएगा 5। उत्तर में हम लिखेंगे 5 बोतलें भरी जा सकती हैं। चौथा प्रश्न, लीला के पास 1 लीटर माप वाली पानी की खाली बोतल है। वह एक छोटी बोतल से 4 बार में उसे पूरा भरती है। छोटी बोतल की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हल में देखो बच्चों, 1 लीटर बराबर से हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर होता है, हम क्लासरूम में ये पढ़ चुके हैं, है ना। इसीलिए क्या करेंगे, कितनी 4 छोटी बोतल है तो 4 का भाग दे देंगे। तो 1000 में भाग देंगे 4 का, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 250। उत्तर में हम लिखेंगे छोटी बोतल की धारिता 250 ml है। तो बच्चों कैसा लग रहा है हमारा समझाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए साथ में। प्रश्न 5वां, रमेश 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है और 500 ml दूध बच जाता है। बर्तन की धारिता कितनी है। तो हल में हम लिखेंगे 2 लीटर बराबरी से होता है 2000 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर दूध बच जाता है, इसलिए 2000 में से 500 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1500। तो हम उत्तर लिखेंगे बर्तन की धारिता 1500 मतलब 1.5 लीटर 1500 मिलीलीटर है। सप्ताह 16 का दिवस 4, वर्कशीट नंबर 84। प्रश्न पहला, किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका दी गई है। यहाँ कार्य दिए हैं, यहाँ पानी की खपत और लीटर में दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ कार्य और यहाँ पानी की खपत लीटर में। पहला कार्य कपड़े धोने में, तो कपड़े धोने में यहाँ दिया है 46 लीटर, बर्तन धोने में 23 लीटर, नहाने में 28 लीटर और खाना बनाने एवं पीने में 17 लीटर पानी। ऊपर दी गई तालिका की मदद से दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है, परिवार में पानी की कुल खपत कितनी है। तो हल में हम लिखेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो 40 धन 23 धन 28 धन 17, तो ये हो जाएगा 114 लीटर कुल खपत। प्रश्न 2, किस कार्य में सबसे कम एवं किस कार्य में सबसे अधिक पानी की खपत है। तो देखते हैं यहाँ ऊपर तालिका में, देखिए सबसे अधिक ये है, मतलब कपड़े धोने में, और सबसे कम ये है यानी कि खाना बनाने एवं पीने में। तो चलो लिखते हैं हल, अधिक खपत हो गई कपड़े धोने में और कम खपत हो गई खाना बनाने एवं पीने में। प्रश्न तीसरा,
एक नल से पानी टपकता रहता है, उसे 6 घंटे में 1 लीटर माप की बोतल भर जाती है। तो बताइए उस नल से एक दिन में कितनी बोतल भरी जा सकती है। देखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे में 1 लीटर पानी टपकता है, इसलिए 12 घंटे में कितने टपकेगा, तो 12/6 तो हो जाएगा 2। तो 2 लीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब एक दिन में कितनी बॉटल भर सकते हैं, तो 2 बॉटल भर सकते हैं। 6 घंटे में 1 लीटर, तो 12 घंटे में 2 लीटर। प्रश्न चौथा, यदि एक नल से 15 लीटर की बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है तो 15 बाल्टी पानी कितने मिनट में भरेगी। तो हल में एक बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है तो 15 बाल्टी कितने में भरेगी, 15 गुणित 2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30। उत्तर में हम लिख देंगे 15 बाल्टी 30 मिनट में भर जाएगी। सप्ताह 16 का दिवस 5, 85 नंबर की वर्कशीट है बच्चों। पहला, एक दूध डेयरी में 20 लीटर दूध से 500 ml के 36 पैकेट भरे गए हैं। तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। हल में लिखेंगे 20 लीटर बराबरी से 20,000 मिलीलीटर। तो 500 गुणित 36, तो ये हो जाएगा 18,000 मिलीलीटर। शेष दूध बचा 20,000 में से 18,000 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2,000 मिलीलीटर। तो उत्तर में हम लोग लिख देंगे 2,000 मिलीलीटर दूध शेष बचा। प्रश्न दूसरा, 1 लीटर पानी की बोतल से नितिन ने 220 मिलीलीटर पानी पिया और उसी बोतल से आयुष ने 100 मिलीलीटर पानी पिया। बोतल में कितनी पानी शेष बचा। तो हल में लिखेंगे हम 1 लीटर बराबरी से 1,000 मिलीलीटर। हम जानते हैं तो नितिन ने कितना पानी पिया था, 220, और आयुष ने कितना पिया, 100। मतलब टोटल कितना पिया, 320। तो कितना शेष बचा, उत्तर में लिखेंगे हम 1,000 में से 320 को घटा देंगे तो हमारे पास में बचा 680 मिलीलीटर पानी शेष बचा। प्रश्न तीसरा, 2 लीटर 600 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मापक बर्तनों की सूची बनाकर मापन का तरीका लिखिए। तो हल, 2 लीटर 600 मिलीलीटर बराबरी से 2,600 मिलीलीटर। तो पहला तरीका हमारा रहेगा 1 लीटर मापेंगे हम, फिर 1 लीटर मापेंगे और फिर 500 मिलीलीटर नापेंगे और फिर 100 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2,600 मिलीलीटर। ऐसा दूसरा तरीका देख लेते हैं। 2 लीटर मापेंगे, फिर 500 मिलीलीटर नापेंगे और फिर 100 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 2,600 मिलीलीटर। प्रश्न चौथा, एक शीतल पेय की बोतल में से 120 मिलीलीटर सार्थक ने, 50 ml शीला ने और 200 ml उसकी बड़ी बहन ने पी लिया। 750 ml की बोतल में कितना शीतल पेय शेष बचेगा। तो 700 ml की बोतल में से निकालना है हमको, ठीक है। तो सार्थक ने कितना पी लिया, 120, शीला ने 50 और उसकी बहन ने 200। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 370। तो 750 में से 370 को घटा देंगे तो 380 हमारा बच जाएगा। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा कि 380 ml शीतल पेय बचेगा। प्रश्न पांचवा, संदीप 200 ml मठा, प्राची 300 ml मठा और संजीव 200 ml मठा लेकर आए तो उन सबके पास कुल कितना मठा इकट्ठा हो गया। तो संदीप 200, प्राची 300 और संजीव 100। तो टोटल मिला के होगा 600 ml। तो कुल मठा कितना हो गया, 600 ml यानी 600 मिलीलीटर। सप्ताह 16 का दिवस 6, वर्कशीट नंबर 86। प्रश्न नंबर पहला, अनुमान लगाइए, बताइए कि 500 ml के मापक पात्र से दिया गया जग कितनी बार में भरेगा। तो अनुमान हमने लगाया बच्चों, तो हमारा 6 बार निकल रहा है। प्रश्न दूसरा, एक गिलास को 100 ml के मापक पात्र से कितनी बार में पूर्णतः भरा जा सकता है। अनुमान लगाकर पुष्टि कीजिए। तो ये दिया गया है गिलास, ये दिया गया है मापने का बर्तन। तो हमारे अंदाज से ये 2 बार में गिलास भर जाएगा। प्रश्न तीसरा, 1 लीटर शरबत से 200 ml के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो 1 लीटर बराबर से 1,000 मिलीलीटर। तो गिलास है 200 मिलीलीटर का, तो 1,000 में 200 का भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। उत्तर में हम लिखेंगे कि 1,000 मिलीलीटर शरबत से 5 गिलास भरे जा सकते हैं। प्रश्न चौथा, एक बर्तन में 400 ml और दूसरे बर्तन में 350 ml पानी है। बताइए दोनों बर्तन में कुल कितना पानी है। तो एक बर्तन में 400, दूसरे में 350, दोनों को जोड़ा तो 750 ml, यानी कितना पानी है टोटल, 750 ml। ये उत्तर हो गया। प्रश्न पांचवा,
कंचन के पास 500 ml माप की और रूबी के पास 100 ml माप की शीशी है। उन दोनों को मिलाकर 350 ml पानी का मापन करना है। किन्हीं दो तरीकों से लिखिए। तो हल, कंचन के पास कितनी है 50 ml की और रूबी के पास 100 ml की, और कितना मापन करना है उनको 350 मापन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला तरीका 100 100 100 और 50 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 350। और दूसरी बार में हम क्या लेंगे, 100 मिलीलीटर 100 ml 50 ml 50 ml और 50 ml, तो इनको जोड़ के कितना हो जाएगा 350 ml। ऐसे इन दोनों तरीके से मापन किया जा सकता है। प्रश्न छठवां, रंजित के पास 1 लीटर माप की बोतल है। वह एक छोटी बोतल से उसे 5 बार में पूरा भरता है। तो बताइए कि छोटी बोतल की माप क्या है। तो 1 लीटर बराबर से 1000 ml हम जानते हैं। छोटी बोतल है 5 बार में भरेगा, तो 1000 भाजित 5 कर देंगे तो निकल आएगा 250 ml। उत्तर में हम लिखेंगे छोटी बोतल की माप 250 ml है। सातवां, किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका दी गई है। यहाँ कार्य दिए हैं, पानी की खपत दिया है लीटर में। तो देख लेते हैं। कपड़े धोने में 25 लीटर, बर्तन धोने में 14 लीटर, नहाने में 20 लीटर और खाना बनाने और पीने में 10 लीटर पानी उपयोग होता है। तो तालिका की मदद से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, परिवार में पानी की कुल खपत कितनी है। तो हम सबको जोड़ लेते हैं। कुल खपत 25 धन 14 धन 20 धन 10, तो 69 लीटर कुल पानी की खपत हो गई। उत्तर में हमने लिख दिया परिवार में पानी की कुल खपत 69 लीटर है, 69। दूसरा, किस कार्य में सबसे अधिक और किस कार्य में सबसे कम पानी लगता है। तो हल, अधिक पानी लगेगा कपड़े धोने में 25 लीटर और कम पानी लगेगा खाना बनाने और पीने में 10 लीटर। ऊपर दिखा देते हैं आपको। ये सबसे अधिक ये हो गया कपड़े धोने में और सबसे कम हो गया खाना बनाने एवं पीने में। तो यही हम लिख देंगे, यहाँ हमने लिख दिया। प्रश्न 8वां है बच्चों, एक नल से पानी टपकता रहता है, उससे 4 घंटे में 500 ml माप की बोतल भर जाती है। तो उस नल से एक दिन में कितना पानी बह जाता है, लिखिए। फल, टपकते पानी से 4 घंटे में 500 ml की बोतल भर जाती है। नोट, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 4 घंटे में कितना भरता है 500 ml टपकता है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 500 भागित, यहाँ कर देंगे 500 भागित 4, तो ये हो जाएगा 125 ml। इसीलिए 12 घंटे में तो 125 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 1500 ml। प्रश्न 9वां, एक दूध डेयरी से 50 लीटर दूध से 1 लीटर के 15 पैकेट और 500 ml के 30 पैकेट भरे गए हैं। तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो कुल दूध कितना है 50 लीटर, मतलब 50,000 मिलीलीटर। ठीक, हल करते हैं। पहला, 1 लीटर के 15 पैकेट यानी 15 लीटर हो गया। तो दूसरा, 500 ml के 30 पैकेट यानी 500 गुना 30, तो ये हो जाए 15,000 मिलीलीटर ml। इसीलिए 1000 मिलीलीटर बराबर से 1 लीटर, तो 15,000 मिलीलीटर बराबर से 15,000 गुणित 1/1000। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0, 15 लीटर बच जाएगा। तो कुल कितना हो गया 15 धन 15, तो ये हो जाएगा 30 लीटर। ठीक है। दूध डेयरी में कुल दूध 50, 15 में से 30 को घटा दिया तो 20 लीटर शेष बचा। कितना बचा 20 लीटर शेष, क्योंकि 15 खत्म, 15 ये और 15 वो। उत्तर 20 लीटर शेष बचा, 20 लीटर शेष बचा। प्रश्न 10वां, 3 लीटर 750 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मापक बर्तनों की सूची बनाकर मापन का तरीका लिखिए। हल, 3 लीटर 750 मिलीलीटर, तो 3000 धन 750, तो 3750 मिलीलीटर हो गया है। अब 2 लीटर बराबर से 2000 ml, 1 लीटर बराबर से 1000 ml, 500 ml, 200 ml और 50 ml, इनको टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3750 लीटर। ये हो गया हमारा पहला तरीका। तो ये हो जाएगा 3 लीटर 750 मिलीलीटर, 3570 का। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। 1 लीटर का मापन, 1 लीटर का मापन और 1 लीटर का मापन ले लेंगे। तो 1000 1000 और 1000, फिर 200 200 200 100 और 50, तो ये हो जाएगा 3750, यानी 3 लीटर 750 मिलीलीटर टोटल हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय बनाकर अपलोड किए हैं और कक्षा पाँचवीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय को हमारे चैनल पे हमने अपलोड किए हैं कंप्लीट करके। सभी विषय को कंप्लीट करके हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन्हें सबको देख सकते हैं और अपने दोस्तों में और भाई बहन में शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसे टच करिए तो वह घंटी बन जाता है, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हमारी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।